जय विष्णु भगवान। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा की, तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। आश्विन शुक्ला पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन धर्मशास्त्रों के में इस दिन में व्रत मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान और व्रत आरंभ हो जाते हैं। माताएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है और देवी देवताओं को पूजती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब पास आ जाता है, इसलिए अमृत प्राप्त होता है। करने की इच्छा से शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर चढ़ानी चाहिए। खीर चढ़ा देने से इस दिन चंद्रमा को खीर की रोशनी में सुई रख देना चाहिए और रोशनी में सुई में धागा पिरोते हैं। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर चढ़ाकर दूसरे दिन खाई जाती है। यदि कोई इस शरद पूर्णिमा को व्रत रखे तो वह पूनम होने के बाद ही उपवास खोले और कोई इस शरद पूर्णिमा को उद्यापन करे तो अजमुन करे तो एक चांदी के लोहे के मेवा के भरकर रोली चावल पूजे कर और रुपया चढ़ाकर उस सबको सासू जी को पाँव लाके दे दे। यदि कोई चुन्नड़ पुन्नू के दिन व्रत रखे तो इसी को पाए सासू के पैर लाके सासू जी को देवे और चुन्नड़ पुन्नू के दिन व्रत रखे तो इसी भक्ति एवं पुण्य करने के बाद सासू जी को चुनड़ी वे ड्रेस दे। कोई चूड़ा पुण्य के दिन सारा श्रृंगार सासू जी को दे। इस दिन व्रत रखे तो वह तेरे पुण्य करने के बाद ही एक चूड़ा तो सासू जी को देते ही है। देना तो सातु श्रृंगार ही चाहिए, लेकिन एक चूड़ा और चुन्नड़ सासू जी को जरूर देवे। और तेरा ड्रेस ब्राह्मणों को और चूड़ा चुन्नड़ सब देनी चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक जमींदार के दो पुत्रियां थी। पहली इस व्रत को पूरा करती थी, दूसरी अधूरा ही किया करती थी। अंत दूसरी के जो संतान हुई वह मर जाया करती थी। उसने पंडितों से पूछा कि मेरी संतान जीवित क्यों नहीं रहती। तब पंडितों ने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इसमें तुम्हारी संतान जीवित नहीं रहती। इतना जान लेने पर वह व्रत पूरा करने लगी, किंतु थोड़े दिन बाद लड़का हुआ और होते ही मर गया। तो उसने मृत्यु लड़के को सुलाया। वह बड़ी बहन के पास गई, उसे बुलाकर लाई। वो जैसे ही बैठने लगी, उसे छूते ही बच्चा जीवित हो उठा और रोने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनते ही छोटी बहन हर्षित हो गई, करने लगी, बहन ये तेरे भाग्य से ही जीवित हो गया है। तू व्रत पूरा करती थी और मैं अधूरा करती थी। इस दोष में मेरे बच्चे मर जाते थे और गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी कोई पूर्णिमा का व्रत करे वो पूरा करे, अधूरा ना करे, क्योंकि पूरा व्रत ही करने से फल मिलता है, अधूरे व्रत से नहीं। जिससे हो वो पूरा करे, वरना ना करे। और कथा सुने और विष्णु भगवान की पूजा करे। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान।